सात सई यानी 700 दोहों का समूह। तो बिहारी की सतसई में है वो 713 दोहे हैं। तो इनका जन्म 1595 ईस्वी और मृत्यु 1663 ईस्वी में। यहाँ गागर में सागर भरने वाले रीतिकालीन कवि है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल था और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाता है। यहाँ रीतिकालीन कवि बिहारी जी, जिनका जन्म ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव में हुआ था और पिता का नाम केशव राय, आमेर के राजा मिर्ज़ा जय सिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्क रानी के मोहपास में राज करते हुए भूले राजा को एक दोहे द्वारा है वो सचेत किया गया था। यानी मूल बात यह है कि जय सिंह अपनी नवविवाहिता रानी के मोहपास में बंद करके अपने राज कर्तव्य को भूल चुके थे। उन्हें याद दिलाने के लिए बिहारी जी ने उन्हें वो अनेक दोहों के द्वारा सावचेत किया था। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया और अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। बिहारी की सतसई की रचना की। कवि ने भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए और राधा कृष्ण की भक्ति की। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य, अन्योक्ति, अर्थगांभीर्य, अर्थ विस्तार, आलंकारिकता, कल्पना की समाहार शक्ति आदि का विलक्षण समावेश हैं। और उनकी समाहार शक्ति का है वो कारण ही कहा जा सकता है। इनके एक दोहे में सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यहाँ सतसई से संबंधित है बिहारी जी की सतसई में उनके दोहों के बारे में कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, जैसे बाण का है वो तीर होता है, दिखने में बहुत छोटा होता है लेकिन लगने के बाद जिसके देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। प्रस्तुत पाठ है वो, इसमें बिहारी की भक्ति, नीति, श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं और कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है। तो दूसरी तरफ है वो अपने प्रभु श्री कृष्ण की उपालंब भी देता है। उपालंब यानी उलाहना कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियाँ उनकी मुरली छिपा लेती हैं और वन के कृष्ण आते ही बिना वर्षा के ही मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं और झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्पवृक्ष की डाल। तो ये है वो साहित्यिक सौंदर्य है जो कि हम आगे दोहों में इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ दोहे भक्ति के हैं, कुछ नीति के हैं और कुछ श्रृंगार के दोहे लिए गए हैं। तो यहाँ पहला भक्ति से संबंधित दोहा है जिसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो, हे राधिका जी मेरी सांसारिक भव का मतलब सांसारिक, मेरी सांसारिक बाधा का हरण करो। राधा नागरी सोई, हे राधा जी आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो। जहाँ तन की झाई परे, तन यानी शरीर, जिनके शरीर की झाई यानी छाया मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति हुई। श्याम हरित यानी श्याम रंग भी हरा हो जाता है। तो यहाँ पर है वो अन्योक्ति के रूप में श्याम रंग के हरे होने को, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण, श्याम का अर्थ काला भी और भगवान श्री कृष्ण भी है, तो श्लेष अलंकार आया इसमें श्याम शब्द में। तो जिन राधिका के छाया मात्र पड़ने से भगवान श्री खुश हो जाते हैं वे राधिका जी ये सांसारिक मेरी है वो सांसारिक बाधाओं का कष्टों को दूर करे। तो परवारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। तो यहाँ भी है वो बहुत ही अच्छा यमक अलंकार का उदाहरण दिया है। उर्वशी 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 3 बार आए हैं, एक उर्वशी 2-3 बार उर्वशी आए हैं। तो परवारो उर्वशी सुनी राधी के सुजान, यहाँ है वो बिहारी जी कहते हैं कि हे राधिका जी, हे चतुर राधिका जी, तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण तो न्यौछावर हो रहे हैं। यानी आपका जो सौंदर्य है वो परम सुंदर माने जाने वाली उर्वशी के समान है। उर्वशी यहाँ बताया गया है एक सुंदर माने जाने वाली अप्सरा के लिए कहा गया है कि आपके ऊपर तो हम है वो अप्सराओं को भी न्यौछावर कर सकते हैं और आप है वो सभी का मन मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर बसी हुई है। दूसरे उर्वशी का अर्थ हुआ हृदय पर बसी हुई है। और
आप है वो सभी का मन मोह सकती हो, इसलिए आप अप्सरा होकर के उर्वशी के समान होकर के भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, इसलिए आप हमें भी इस भव सागर से तारो, यानी हमारे कष्टों का हरण करो। तो ये भी एक भक्ति का दुआ है। अगला भी भक्ति का दुआ है। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे बिरद कहाई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की और उनको उल्हाना दिया है। उल्हाना बोले तो उपालम भी या उल्हाना देना। बंधु भय का दीन, हे भगवान श्री कृष्ण के लिए कि आप बंधु क्या हो गए, कौन दीन, यानी किस गरीब के आप दीन बंधु हो गए, ईश्वर हो गए। को तार्यो रघुराई, आपने किसको तारा है, किसका है वो भव सागर से तारा है। टूठे टूठे फिर तो झूठे बिरद काई, बिरद से तात्पर्य होता है बखान, कि आप तो ऐसे ही प्रसन्न होकर के फिरते हो और अपने झूठे बखान करते हो। आपने है वो किसको भव सागर से तारा है या किसका पाला है वो आपने कष्ट हटाया, यानी कि उनको उलाहना दे करके कह रहे हैं कि आप किसका कष्ट हरण किया है आप, यानी कि आप हमारा भी कष्ट हरण करो। अगर किसी का किया है तो हमारा भी करो। कब को टेर तु दीन रट रट, होत न श्याम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु जग नायक जग भाई। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को इसमें भी उलाहना दे रहे हैं कि हम कब से आपकी है वो दीन रट, गरीब की तरह रट लगाते हुए टेर लगा रहे हैं। होत न श्याम सहाय, फिर भी आप हमारे सहाय यानी सहायक। होत न श्याम सहाय, फिर भी भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक नहीं हो रहे हैं। जैसे हे जगत गुरु, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ईश्वर और जगत गुरु दीन बंधु के लिए, हे भगवान हे ईश्वर, आप तो पतित उद्धारक माने जाते हैं, लेकिन तुम हूँ लागी जगत गुरु, हे जगत गुरु तुम्हें भी लग गई है क्या जगनायक जगबाई। यहाँ जगबाई से, बाई का मतलब वायु हवा, सांसारिक हवा लगना, यानी सांसारिक लोगों की तरह करना सांसारिक। हे भगवान हे जगत गुरु संसार के नायक, आपको भी की है वो संसार की हवा लग गई है, यानी अपना काम निकलने के बाद निकल जाने की या किसी को भूल जाने की हवा लग गई है। और हम आपसे है वो कब से दीन रट है वो लगाए हुए कब से विनती कर रहे हैं। अगले पद में देखेंगे हम, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रग त्यों त्यों उज्ज्वलु होय। तो यहाँ बताया गया है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम या अनुराग रखने वाले मन की स्थिति के बारे में बताया है। चित्त यानी मन। या अनुरागी चित्त की, जिस भगवान श्री कृष्ण या प्रभु के अनुराग में लगे हुए मन की स्थिति, उसकी गति को समझे नहीं कोई, उनकी गति को कोई समझ नहीं सकता है, कोई नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबते हैं त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे उज्जवल होते हैं। तो यहाँ एक विरोधाभास अलंकार आता है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे काले रंग में डूबते हैं त्यों त्यों उज्जवल हो रहे हैं। तो एक तरह से तो विरोधाभास हो गया क्योंकि काले रंग में डूबने से काला हो सकता है, सफ़ेद या उज्जवल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कहा है कि जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में डूब रहे हैं त्यों त्यों हमारा मन उज्जवल हो रहा है। इसलिए इस अनुरागी चित्त की मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। भजन कयो ताते भजो भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गंवार। यहाँ गंवार व्यक्ति के लिए, अनजान व्यक्ति के लिए कहा है जो भगवान की भक्ति का स्मरण करना भूल जाता है। भजन कयो ताते भजो, भज न कयो, जिसका स्मरण हे गंवार तूने, तेरे को संसार में भगवान ने इस संसार में जन्म दिया या है वो एक मनुष्य का जीवन धारण करने के लिए भेजा है, तो भज न कयो ताते भजो, जिसका भजन या स्मरण नहीं करने के लिए कहा है ताते भजो, उसे है वो भजा है। यानी भगवान ने जो काम नहीं करने के लिए कहा है वो तूने किया है। भजन न कयो ताते भजो, भजो न एको बार, और एक बार भी उसका भजन या स्मरण नहीं किया जिसका स्मरण करना
था। दूरी भजन जाते गयो सोते भज, और उस भगवान की भक्ति के स्मरण करने से दूर ही जाते, दूर ही चले गए, दूरी बनाए रखी, यानी कभी स्मरण नहीं किया। सोते भजो गंवार, ए बात गंवार तूने संसारिक है वो मोह माया और जाल पोष में, सांसारिक जाल में फंस करके भगवान का भजन या स्मरण करना त्याग दिया। ये भी एक भक्ति दोहा है। अजो तरियो ना ही रयो श्रुति सेवक एक रंग, ना कबास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। तो ये श्रृंगार का दोहा है। यहाँ श्रृंगार के दोहे में अजो तरियो ना ही रयो, यहाँ तरियोना आभूषण के लिए कहा गया है। ये तरियोना आभूषण होता है जो हमेशा कानों में पहना जाता है। तो मूल बात इसमें यह कही गई कि तरियोना एक कानों का आभूषण है और जो हमेशा कानों में ही लटकता रहता है। लेकिन नाक का जो आभूषण है दूसरे पद में कहा है बेसर, बेसरी बेसरी होती है जो नाक पर वास किया है। क्यों? क्योंकि मुकुतन के संग होने के कारण, यानी मुकुतन यानी मोती, मुकुतन से तात्पर्य है मोती। तो नाक में तरियोना हमेशा लटकता रहता है और कभी उसने आगे कान, नाक की है वो जो कान पे लटकता रहता है, कभी नाक पे उसने वास नहीं किया है क्योंकि उसमें मोती नहीं था। और यहाँ मोती पहनने के कारण बेसरी ने वो नाक का वास कर लिया, यानी कि नाक है वो व्यक्ति का सम्मान का प्रतीक होता है। और उस बेसरी ने वो बेसरी बोले तो नाक का आभूषण, उसमें मोती होने के कारण ही वो मनुष्य के सम्मान का प्रतीक बन गया। जबकि तरियोना हमेशा कानों में लटकता रहा, उसको कभी सम्मान नहीं मिला। अजो तरियोना ही रहो, आज तक तरियोना है वो श्रुति यानी कान, सेवत एक रंग का होने के कारण वो हमेशा है वो एक रंग है, एक रंग का होने के कारण वो हमेशा कानों में लटकता रहा। और बेसरी ने है वो मोतियों के संग होने के कारण उसने नाक का वास या नाक का स्थान ग्रहण कर लिया, यानी सम्मानजनक स्थिति ग्रहण कर लिए। भाव यह है कि जिस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति भागवत भक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, भजन करता है, तो वो निश्चित रूप में संसार में है वो सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है। जैसे मोतियों के साथ होने के कारण बेसर है वो नाक पर वास कर लिया, या व्यक्ति में के है वो सम्मान के प्रतीक के रूप में पहने लग गए। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनुवे जात वधु वहे वही जमुना की थी। यहाँ पर बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर यमुना के तट पर रहते थे उनकी वातावरण के बारे में वर्णन किया है कि सघन कुंज जहाँ घना जंगल, कुंज यानी वाटिका, छाया सुखद और वहाँ की जो सुखद छाया, और शीतल सुरभि, शीतल और सुगंधित, सुरभि यानी सुगंधित, समीर यानी हवा। कितने घने वृक्ष, कुंज छाया जिनकी सुगंध छाया हो, गहरी छाया हो, और शीतल और सुगंधित जिसमें हवा चल रही हो। और मन आज भी कह रहा है कि हम जाकर के भगवान श्री कृष्ण जहाँ वास करते थे उस यमुना नदी के तट पर जाकर के सुख प्राप्त करें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मनु मनो जनु जानो, तो यहाँ मनो आया है, मनो के कारण इस पद में है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो जिस दोहे में या पद में आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सोहत का मतलब सुंदर देखना, सोहत ओढ़े पीत पट, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण का सोहत ओढ़े, सोहत यानी सुंदर दिखता है, ओढ़े हुए पीत पटु, पटु यानी वस्त्र, पीत यानी पीला वस्त्र, श्याम सलोने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र बहुत ही सुंदर नजर आता है, दिखाई दे रहा है। मनो जैसे नीलमणि शैल पर, नीलमणि के पत्थर के ऊपर जैसे आतप यानी सूर्य की किरण, पर्यो प्रभात, प्रभात कालीन सुबह के समय है वो सूर्य की किरण पड़ी हो। यानी कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक और सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर है वो पीला वस्त्र कितना सुंदर नजर आता है, जैसे कोई नीलमणि के नीले पत्थर पर है वो प्रातःकालीन है वो सूर्य की किरण पड़ने से चमकते, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का है वो अद्भुत सौंदर्य नजर आता है। ई आस अटक्यो रहे तू अली गुलाब के मूल,
वे हैं फेरी बसंत ऋतु इन डारन हुए भूल। यानी यहाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह से संबंधित बात कही है कि भगवान श्री कृष्ण के आने तक हम है वो हमेशा जैसे एक भंवरा गुलाब की डाल पर फूलों का इंतजार करता है, पुष्पों का इंतजार करता है, वैसे ही यही आस अटकी और इसी आस है वो अटका रहता है। क्या? अली यानी भंवरा गुलाब के मूल, गुलाब के फूल के ऊपर है वो भंवरा, इसी आशा के साथ अटका रहता है, इंतजार करता है। किसी आशा, किस आशा के साथ? वह है फेरी बसंत ऋतु की, बसंत ऋतु जब आएगी तब इन टारन वे फूल की, इसी डाली के ऊपर गुलाब के पुष्प आएंगे। इसी आशा के साथ भंवरा हमेशा गुलाब की डाल के ऊपर रहता है। उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में हमेशा यहाँ इंतजार में ही रहते हैं। को छूट्यो ही जाल परी कत कुरंग कुलात, ज्यों ज्यों सुरजी भजो जय त्यों त्यों उर्जत जात। तो यहाँ बात आई है, जिस प्रकार से एक हिरण जाल में उलझ जाने के बाद वो जैसे जैसे निकलने की कोशिश करता है वैसे वैसे वो और उलझता जाता है। को छूट्यो ही जाल परी, कौन छूटा है इस सांसारिक जाल में पड़ करके। कत कुरंग या कुलात, जैसे एक कुरंग यानी हिरण व्याकुल होकर के, ज्यों ज्यों सुरजी भजियो चैत, सुरजी यानी सुलझना चाहता है, जैसे जैसे वो हिरण है वो जाल से सुलझना चाहता है, त्यों त्यों उर्जत जात, वैसे वैसे वो उलझता जाता है। यानी कि यहाँ इसका भावार्थ ये है कि इस संसार में आने के बाद कौन ऐसा व्यक्ति है जो सांसारिक मोह पास या माया बंधन में नहीं बंधा है, और जैसे जैसे व्यक्ति उससे निकलना चाहता है वैसे वैसे वो उसमें और उलझता जाता है। बतरस लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करे भौनी हसे देन कहे नटी जाए। तो यहाँ बिहारी जी कह रहे भगवान श्री कृष्ण के बालपन का वर्णन किया है कि बतरस लाल की, कि जहाँ गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को है वो बातों ही बातों में, बतरस यानी बातों के रस में, बातों ही बातों के लालच में लाल की मुरली धरी लुकाई, भगवान श्री कृष्ण की मुरली उनकी बंसी लुका दी जाती है यानी छिपा दी जाती है। सौ करे भौन वसे, सौ करे यानी सौगंध दिलवाती है, और भौं ही भौं में आंखों में हंसती है, और देन कहीं नट जाए, और देने को कह करके नट जाती है। यानी भगवान श्री कृष्ण के बालपन के सौंदर्य का वर्णन है कि गोपियाँ उनसे है वो जो हंसी मजाक के साथ वो मुरली लेकर के छुपा देती हैं, और बार बार उनसे सौगंध निकलवाती है, फिर भौं से हंसती है, और फिर दे करके फिर नट जाती है। इस प्रकार से है वो उनके सौंदर्य का और श्रृंगार का वर्णन किया है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिसी नंद किशोर। यहाँ है वो भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का है वो वर्णन किया है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आते हुए दिखाई देते हैं तो जंगल में जैसे अंधेरा छा जाता है और मोर नाचने लग जाते हैं। तो इसमें है वो भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग हुआ है कि नाच अचानक ही उठे, अचानक नाचने उठ जाते हैं। बिनु पावस वन मोर, वन में बिना पावस यानी वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के ही मोर है वो नाचने लग जाते हैं। क्यों? जानती हो नंदित करो, वो ये जानते हैं कि आनंदित हो रहे हैं ये दिशी नंद किशोर, कि भगवान श्री कृष्ण, यहाँ भगवान श्री कृष्ण से भी है और बादल से भी है। मोर ये समझ करके नाचने लग जाते हैं कि इस दिशा में है वो बादल आ रहे हैं और बरसात होगी, जबकि वास्तव में ये दिशी नंद किशोर कि इस दिशा में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उनके श्याम रंग के कारण अंधेरा छा जाता है। तो भ्रांतिमान अलंकार और इसका वो सुंदर चित्रण हुआ है। लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर, श्रृंगार रस का दुआ है। भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। तो यहाँ पर एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन, श्रृंगार का दो है जिसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि किस प्रकार से चित्रकार बैठ करके नायिका के सौंदर्य को देख करके उनका चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े चित्रकार भी हार जाते हैं, अपना गर्व या घमंड चूर हो जाता है, क्योंकि नायिका इतनी बार छवि बदलती है कि चित्र बनने तक उसका रंग रूप बदल जाता है। तो भाई ये तो साहित्य की बात है। लिखन बैठी जाकी छवि, जिसकी छवि
यानी चित्र लिखने के लिए बनाने के लिए बैठते हैं। गई गई गर्भ गरूर, इतने बड़े चित्रकार गई गई यानी लेकर के करके गर्व और गरूर घमंड के साथ कहते हैं कि हम इसका चित्र बनाते हैं। भय न केते जगत के चतुर चितेरे कुर, तो इतने कई जो चतुर चितेरे बहुत बड़े बड़े चित्रकार भी गर्व और घमंड उनका चूर हो गया, क्योंकि जैसे ही वो चित्र बनाते हैं तब तक नायिका अपना रूप बदल लेती है। तो भाई ये तो साहित्य के सौंदर्य का वर्णन है, अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सेपलवडार। तो यहाँ झुलमुली ये कान का आभूषण होता है, और नायिका झीने वस्त्र पहने हुए हैं, तो उनके कान का आभूषण उनके झीने वस्त्र से है वो झलक रहा है सामने। ओप यानी उसका उजास, अपार उसका उजास या प्रकाश हो रहा है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, उस झीने वस्त्र में नायिका की जो झुलमुली है, कान का आभूषण है, वो बहुत ही अपार सौंदर्य दे रहा है, झलक रहा है, उसकी झलक या उसकी चमक दिखाई दे रही है। वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे तरु का पेड़ है, देवदारू का पेड़, जैसे मनु सिंधु में जो सागर में है वो लस्ती से पल्लव डाल, यानी जैसे देवदारू का वृक्ष है वो सागर में या नदी में उसकी से पल्लव पत्तियों वाली डाल जैसे चमक रही है। यानी कि पानी में से जिस प्रकार से पेड़ की डाल कैसे सामने दिखाई देती है, वैसे ही नायिका के है वो कान का आभूषण झीने वस्त्र में से सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ है वो झुलमुली झलकती जय जय, तो इस प्रकार के पदों में है वो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। अगले पद में देखेंगे, कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैन नहु सो बात। तो यहाँ पर है वो बिहारी जी ने श्रृंगारिक दोहा लिखा है, किस प्रकार से नायिका अपने होशियारी के साथ किसी से बात करती है, कहती है, नटती है, फिर रीझती है, प्रसन्न होती है, फिर खींच जाती है, फिर मिलती है, फिर खिलखिलाकर हंसती है, फिर लज्जा करती है। ऐसे ही भरे भवन में सारे लोगों के बैठे ही भरे भवन में करते हैं नैन नहीं सो बात, और आंखों ही आंखों में इशारों में वो बात कर लेती हैं। इस प्रकार से उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। कागद पर लिखन बनत कहत संदेश लजात, कई बे सबू तेरो यो मेरे ये की बात। यह नायिका अपने नायक से कह रही है, ये श्रृंगारिक दोहा है कि अपने नायक से वो किस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट करे। कागज पर लिखन बनत, कागज पर उसको लिखना आता नहीं है, और कहत संदेश लजात, और अपना संदेश कहते हुए उसको लजा आ रही है। कई बे सबू तेरो यो, और नायिका कह रही है कि वैसे ही कहना कि कही बे सबू तेरो यो, सब जो तेरा ये तेरे हृदय में जो बात है वो मेरे ये की बात है, वही मेरे हृदय की बात है। इस प्रकार से वो है वो इशारों में अपने आप बात को नायक समझ जाएगा। तो ये एक है वो श्रृंगारिक दोहा है। कहत सबे बैंदी दिए अंकु 10 गुण होतु, तिय लेलार बैंदी दिए अनगिनत बढ़तु दोत। यानी यहाँ कहत सबे बैंदी दिए, यहाँ गणितीय ज्ञान की बात आई है। जिस प्रकार से कहते हैं कि बिंदी देने से कोई अंक है वो 10 गुना हो जाता है। कहत सबे बैंदी दिए, कहते हैं कि सब जगह बिंदी देने से आंक है वो 10 गुना होता है। जैसे हम किसी भी अंक के आगे 0 लगाओगे तो वो संख्या है वो 10 गुनी हो जाती है। लेकिन यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बिहारी जी वो कहते हैं कि तीय लेलार, तीय का मतलब स्त्री के लेलार में बिंदी देने से उसका अगणित बढ़त दोत, और उनका सौंदर्य तो अनगिनत गुना बढ़ जाता है। यानी यह गणितीय ज्ञान के द्वारा बिहारी जी है वो श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं कि कहते हैं कि किसी अंक में 10 0 या देने से 0 लगाने से उसका है वो आंकड़ा है वो 10 गुना हो जाता है। लेकिन यहाँ श्रृंगार में ऐसा नहीं है कि स्त्री के लेलार में एक बिंदी देने से उसका है वो सौंदर्य अनगिनत हो जाता है। डीठी ने परतु समान दुति, कनक कनक से गात, भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात। तो यहाँ भी एक अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है कि डीठी ने परतु समान दुति। यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। बिहारी जी कह रहे हैं कि दीठी यानी दिखाई नहीं दे रही, परंतु समान दुति, समान चमक के कारण है वो दुति यानी चमक। कनक कनक से गात, यहाँ कनक से तात्पर्य है वो सोना ही है कि जैसे सोने के गात हो, अंग हो उसके। यानी नायिका का शरीर इतना
चमकदार है जैसे कोई सोने के अंग हो। भूषण कर कर्कश लगत, भूषण यानी आभूषण, कर यानी हाथ, कर्कश यानी कठोर। यहाँ कर और कर यमक अलंकार का बहुत अच्छा वर्णन किया, यहाँ सबंग यमक है। भूषण कर कर्कश लगत, और आभूषण का कब पता चलता है, जब हाथों को कठोर लगते हैं। पर्श यानी स्पर्श, पिछाने जात। नायिका और सोने के आभूषणों में कोई अंतर नहीं रह गया है और उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। दीठी ने परतु समान द्युति कनक कनक से गात, और स्वर्ण के समान उनके शरीर है वो एकदम समान द्युति के कारण। समान द्युति से तात्पर्य हुआ उसके सोने का रंग और उसके शरीर का रंग एक जैसा है, इसलिए उसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि शरीर और आभूषण कौन से है। लेकिन हाथ लगाने से जो कर्कश लगते हैं, कठोर लगने से पता चलता है कि ये शरीर का अंग है और ये आभूषण है। तो ये तो एक अतिशयोक्ति और श्रृंगारिक वर्णन है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारोगे। तो यहाँ और भी बढ़ा चढ़ा के बात कही है कि अंग अंग नग जगमगत, या नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है कि नायिका का अंग अंग है वो जगमगा रहा है, ऐसे चमक रहा है जैसे दीप शिखा सी दे यानी शरीर। दीप शिखा का मतलब दीपक की शिखा के समान, यानी नायिका का शरीर उस दीपक की ज्योति के समान चमक रहा है। अंग अंग नग जगमग, जैसे पूरे शरीर में नग या आभूषण लगा रखे हों। दिया बढ़ाए हूँ रे बड़ो उजियारोगे, और दिया बढ़ाए हूँ रे यानी दीपक बुझा देने पर भी बड़ो उजियारोगे। गे यानी घर, तो पूरे घर में दीपक बुझा देने पर भी उजाला बना। तो भाई ये तो कोई जुगनू तो है नहीं, यहाँ किसी नायिका का सौंदर्य है जो अतिशयोक्ति का वर्णन किया है कि किस प्रकार से नायिका का शरीर जगमग है वो जलती हुई दीपक की शिखा के समान है, और दीपक बुझा देने के बाद भी पूरे घर में इसका प्रकाश फैला हुआ रहता है। तो बिहारी जी ने यह है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस प्रकार से यहाँ बिहारी जी के दोहे है वो पूर्ण हो जाते हैं। आप इसे एक बार शब्दार्थों को अच्छे से देख लीजिए, और यहाँ आप देखोगे कि बिहारी सतसई में है वो किस है वो रस की प्रधानता है। तो यहाँ शांत है, श्रृंगार है, वीर है या हास्य, किस रस की प्रधानता है आपके अनुसार? उत्तर श्रृंगार सही होगा। बिहारी की काव्य शैली है किस प्रकार की है? मुक्तक काव्य शैली, खंड काव्य शैली, गीति काव्य शैली और प्रबंध काव्य शैली। तो किस प्रकार की काव्य शैली है? ये मैंने शुरू में ही बताया था कि बिहारी जी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली। मुक्तक का मतलब होता है एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध नहीं होता है, तो यहाँ इनकी है वो मुक्तक काव्य शैली है। तो यहाँ आगे पदों को भी दिया है, प्रश्नों को अच्छे से देखना है और व्याख्या भी है, तो अच्छे से अध्ययन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक वीडियो को लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, और कोई बात अगर कन्फ्यूज़न की हो, समझ में नहीं आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।